परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम आप सबके मध्य में विराजमान हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, श्रीमद् भागवत जी की संगीत सेवा में अवस्थित समस्त गंधर्वजन, अहिल्यानगर महाराष्ट्र की ये पावन भूमि पर कथा का सौभाग्य पूरे नगरवासियों को, जिनके सत्संकल्प निमित्त से हो रहा है, ऐसे कौशल्या देवी गुप्ता जी और संपूर्ण गुप्ता परिवार और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति विराजमान आए हुए सब श्रोत्री वृंदों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे राम। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु अपने समस्त शिष्यों के साथ में एक बार भ्रमण कर रहे थे और व्रजमंडल के अंदर ही एक यमुना जी के तट पर वन में एक अजगर मरा पड़ा था और मरा नहीं था, मरने की स्थिति में था। जगह जगह घाव हो गए थे और उन घावों पर चींटियां चढ़ करके, लाल चींटियां चढ़ करके उसको खा रही थी और वो अजगर बस कभी इधर लेटता कभी उधर लेटता, प्राण निकलने वाले थे। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जब उस अजगर को देखा तो देख करके मन में विचार करने लगे, हे प्रभु, इतनी वेदना, इतना कष्ट। अरे कोई व्यक्ति 84 लाख योनियों में से कोई एक बन गया, ये उसके ऊपर बहुत बड़ी, ये उसका बहुत बड़ा एक पाप ही है। कोई चूहा बन गया, सर्प बन गया, कुकर सुकर बन गया, इसका मतलब क्या है? वो अपने मानव जन्म में किए हुए पाप के कारण ये बना है। पहले से ही वो पाप का भोग रहा है अजगर बन के, उसके बाद इतनी वेदना उसको क्यों दी जा रही है? तब ठाकुर जी ने आज्ञा देते हुए वल्लभाचार्य जी को बताया, बोले अजगर जी जो हैं ये पूर्व जन्म में गुरु जी थे और इन्होंने इतने शिष्य बनाए, इतने शिष्य बनाए, इतने शिष्य बनाए, शिष्य बनाते चले गए, लेकिन उन शिष्यों के उद्धार का कुछ भी नहीं किया इन्होंने। केवल शिष्य बना करके अपनी फौज इकट्ठी करते गए दिखाने के लिए, देखो मेरे कितने शिष्य हैं, और उन शिष्यों से बस समय समय पर धन लेते रहे, गुरु पूजा करा करके उनसे दक्षिणा लेते रहे। कभी उन शिष्यों को भगवत प्राप्ति कराने की भावना इनके चित्त में नहीं आई, इसलिए ये मर करके अब अजगर बने हैं। और ये जितनी भी चींटियां हैं, इनके शिष्य ही चींटी बन करके आए हैं, अब इनके मांस को खा रहे हैं, निकाल निकाल के इनके सब भीतर से सब कर रहे हैं। बोले गुरुदेव, पिछले जन्म में हमको शिष्य बना करके ठाकुर जी से नहीं मिलवाया, हमसे खूब दक्षिणा ऐंठते रहे, तो इस जन्म में वो गुरु जी अजगर बने, शिष्य ही चेंटा बने। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु को इतनी दया आई चित्त से, उन्होंने उसी समय मरणासन अजगर को ब्रह्म संबंध दिया, दीक्षा दी, और दीक्षा देकर के उसको तुरंत सद्गति प्रदान की। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु, आपके महाराष्ट्र की तो, पंढरीनाथ भगवान की तो इतनी बड़ी कृपा रही उनके ऊपर। जो लोग वल्लभ कुल में संबंधित होंगे उन सबको पता है, जहां कहीं भी रुक करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज भागवत जी का पाठ करते तो वहीं उनकी बैठक जी बन गई। भारतवर्ष में अनेक उनकी बैठक जी, महाप्रभु जी की बैठक कहकर के लोग संबोधित करते हैं। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी में जब आप स्नान करेंगे तो पल्ली पार आपको महाप्रभु जी की बैठक दिखेगी, सफेद रंग से लिपी हुई है। वहां श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। दर्शन करने के लिए जब गए
और जैसे ही कटी पर भुजा रखे श्री विट्ठल भगवान का दर्शन किया, इतने भाव विभोर हो गए दर्शन करके, इतने आनंदित हो गए कि 24 घंटे निकल गए अपने समाधि स्थान पर बैठे बैठे, और वहीं बैठे बैठे पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते रहे। कैसी रूप झांकी है, कैसे सुंदर नेत्र हैं, कैसी सुंदर नासिका है, कैसी सुंदर अदा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी को चिंता हो गई, वे 24 घंटे से मेरा स्मरण कर रहे हैं, क्यों चिंता क्यों हुई? बंधुओं, कई भक्तों को ठाकुर जी चाहते हैं कि ये संसार में ना फंस के केवल मेरा स्मरण करके अपना उद्धार करे, पर कई भक्तों के प्रति ठाकुर जी चाहते हैं कि संसार में जाए और संसार में जाके मेरी भक्ति का प्रचार करे। कई प्रचारक के रूप में आते हैं और कई उद्धारक के रूप में आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई भक्तों से ठाकुर जी की इच्छा होती है कि ये जाकर के मेरा प्रचार करें, जैसे हम भी उसमें ही आते हैं। ठाकुर जी ने हमको प्रचार में लगा रखा है, बोले ना सोओगे ना खाओगे ना पियोगे, बस प्रचार में लगे रहो। लेकिन कई लोगों को ठाकुर जी नहीं चाहते कि तुम संसार के रहो, बस एकांत में बैठे रहो, मेरा स्मरण करो। तुम्हें प्रचार नहीं करना, तुम्हें अपना उद्धार करना है। तो उद्धारक और प्रचारक दो प्रकार के भक्त ठाकुर जी चुनते हैं। वल्लभाचार्य महाप्रभु से ठाकुर जी को उद्धारक की इच्छा नहीं है, प्रचारक की इच्छा है। वल्लभाचार्य महाप्रभु बैठ करके स्मरण कर रहे थे, वहीं पंढरीनाथ भगवान प्रकट हो गए चंद्रभागा नदी के उस तरफ। और जैसे ही प्रकट हुए ठाकुर जी को देख करके अति आनंदित हो गए। आनंदित होकर के जय हो भगवान, बड़ी कृपा है। हमारे महाराष्ट्र की भूमि के और वारकरी संप्रदाय के अति विशिष्ट महापुरुष और उनके सुपुत्र और उनके पौत्र सब यहां पधारे हैं, बड़ी कृपा है। जय हो। हमारे श्री गोविंद दादा, जिनको खूब प्रेम, हमको जिनसे खूब प्रेम प्राप्त होता है, ऐसे गोविंद जी आए हैं। उनके दोनों सुपुत्र भी पधारे हैं। 2 वर्ष पूर्व जब नासिक में 1 मास तक रह करके अनुष्ठान और कथा करने का अवसर मिला था, तब आपका सानिध्य, आपके पितामह का सानिध्य खूब हमें प्राप्त हुआ। तब से ही खूब स्नेह प्रेम है। आज आप कथा में पधारे, आप सबकी ओर से भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन, खूब खूब प्रणाम। वहां हम नासिक में जब कथा करते थे तो रात्रि के समय आप कभी कभी बैठ करके नामदेव जी, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर माउली के सुंदर सुंदर भाव हमको बताते, ज्ञानेश्वरी के भाव हमको बताते। आपके पुत्र आकर के कई बार कई संस्कृत की सुंदर रचना करते हैं, कई सुंदर सुंदर भाव बताते। इतने सामान्य, इतने सहज रूप में रहते हैं। हम कोई निंदा रूप में नहीं कह रहे हैं, पर हमारे उत्तर भारत की तरफ अगर थोड़ा चले जाते हैं तो वहां थोड़ी विद्वत्ता आने पर, थोड़े अनुष्ठानिक होने पर अहम बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की भूमि में पता नहीं कैसी धन्यता है कि यहां अतिश्रेष्ठ विद्वान होने के बाद भी, अनुष्ठानिक होने के बाद भी, भगवत कृपानुरागी होने के बाद भी अहम स्पर्श नहीं करता। ये बहुत अच्छा है। हमारे अभी आज हम और हमारे पंडित जी बात कर रहे थे, हमारे उत्तर भारत में गायत्री पुरुषण करने वाला आपको
1000 घर में एक परिवार मिलेगा, उसमें भी एक व्यक्ति मिलेगा, और वो व्यक्ति भी इस वक्त धरती पर होगा नहीं, जा चुका होगा, गायत्री पुरस्चरण करने वाला। लेकिन एक ऐसा परिवार है आपका जहां दादाजी, पुत्र और तीनों पौत्र सबने गायत्री पुरस्चरण किया है, और 16-16 महीना रह करके नासिक में गायत्री पुरस्चरण किया है। अद्भुत है। लेकिन उसके बाद भी कितने सहज हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, अति विद्वान होते हुए भी सरलता। ये प्रमाण है कि ठाकुर जी प्राप्त या तो हो चुके होंगे, बता नहीं रहे होंगे, या होने वाले होंगे। तभी सरलता है, तभी सहजता है। आपको बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे कि श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु जब पंढरपुर गए, आज महाराज जी महाप्रभु जी की जयंती है, महाप्रभु जी का प्राकट्य है, तो उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो पंढरपुर जब गए तो पंढरपुर में जाकर के पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करके इतने भाव विभोर हो गए कि आप चंद्रभागा तट पर बैठे बैठे ना सोए हैं, ना खाए हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बस 24 घंटे से बस रुदन करते हुए भाव समाधि में बैठ करके पंढरीनाथ भगवान के उस कृपा में स्वरूप का चिंतन करते जा रहे हैं। ठाकुर जी को चिंता हो गई। क्यों? बोले भैया ये मेरा चिंतन करते करते इतने भाव में चले जाएंगे, इतने ज्यादा और ज्यादा वैराग्य और ज्यादा त्याग और ज्यादा विरक्ति की स्थिति में आ जाएंगे, और मुझे तो इनसे बहुत प्रचार करवाना है भक्ति का। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, वल्लभाचार्य महाप्रभु क्या बात है, आप इतने भाव। बोले नाथ आपका कैसा करुणामय स्वरूप है पंढरपुर में। पंढरीनाथ भगवान कैसे खड़े हैं? दोनों भुजा कट्टी पर धारण करके खड़े। इसके पीछे कई भाव बताए जाते हैं। उसका एक भाव हमको गोविंद काका ने ही बताया था, बहुत सुंदर भाव। क्या भाव? कि भाई जब हम किसी नदी में स्नान करने जाते हैं तो हम अपने बड़े को बोलते हैं कि आप थोड़ा उतर करके देखो पानी कितना गहरा है। तो बड़ा आदमी जो तैरना जानता हो वो पहले उतरता है और उतर करके बता देता है यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है। या डूबता है तो पूरा हाथ डुबा करके बोलता है भाई इतना गहरा पानी है, संभल के आना। मानो जैसे ही व्यक्ति पंढरपुर जाता है और श्री पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करता है तो श्री पंढरीनाथ भगवान इशारा करते हैं, बाकी दुनिया के लोगों के लिए संसार सागर बहुत गहरा है, पर जो मेरे सामने खड़ा उसके लिए इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। यही भाव बताए थे ना आप, उसके लिए इतना ही गहरा है। मतलब जो पंढरपुर नहीं गया है, जिसने पंढरीनाथ भगवान को नहीं देखा है, जो उनकी शरणागति नहीं कर पाया है, ये संसार सागर इतना गहरा है उसके लिए कि डूब जाएगा वो। लेकिन जैसे ही पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करते हैं ठाकुर जी इशारा कर देते हैं, तू चिंता मत कर, जो मेरे सामने खड़ा है इतना ही है, बस डूबेगा नहीं। एक भाव। दूसरा भाव, पंढरीनाथ भगवान अपने कमर पर कटी पर हाथ धर के मानो हमें इशारा करते हैं कि भाई ये संसार रूपी सागर से बचना है तो कमर से नीचे की इंद्रियों को संभाल लो, बस तुम समझ जाओगे। ये कमर से नीचे जो तुम्हारा अंग है उसको अपने वश में रख लो, उसको विचलित मत होने दो। ये संसार सागर तुमको डुबा नहीं पाएगा, इसलिए ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के खड़े हैं। दो भाव। तीसरा भाव, प्रतीक्षा। हम ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मानो जैसे हमारे आते ही बोलते हैं मैं तेरी ही बाट निहार रहा था, और बाट निहारने वाला ऐसे ही खड़ा रहता है। तो कितने दिन लगाए मेरे पास आने में, मैं तेरे लिए ही खड़ा हूं। चौथा भाव, पंढरीनाथ भगवान ये रक्षात्मक भाव भी है, ये प्रतीक्षा का भाव भी और रक्षात्मक भाव भी है। रक्षात्मक कैसे? बालक की स्कूल में लड़ाई हो जाए बच्चों के साथ, तो बालक जब घर लौट के आता है वो बच्चे उसके पीछे पीछे भागते हैं, तो वो अपनी मां के पास जाता, मां देखो बचाओ बचाओ बचाओ। तो मां क्या करती है, उस बालक को पीछे खड़ा करके स्वयं आके खड़ी हो जाती है और उन बच्चों से कहती क्या बात है,
इसने हमारी पेंसिल चुराई, इसने हमारी रबड़ फेंक दी, इसने हमारी कटर कर दी, इसने हमारा पेन तोड़ दिया। तो मां सामने रक्षात्मक भाव से आगे खड़ी होती है, बच्चे को पीछे खड़ा कर देती है, बोले तू यहीं खड़ा रहे, इनको मैं देखती हूं। मानो हमारे जीवन में जितने पाप हैं, जितने संताप हैं, जितने कष्ट हैं, वो सब हमारे साथ पंढरपुर जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हैं, पंडरीनाथ भगवान तू इधर आके पीछे खड़ा हो, ये जितने तेरे पाप आदि ये जो तुझे सता रहे हैं, इन सबको मैं देखता हूं, तू पीछे खड़ा हो जा। हाँ भाई क्या बात है, एक काम तुम इसको सता रहे हो, ए पाप इसका पीछा कर रहे हो, ए क्रोध चल निकल यहां से, देख नहीं रहा मैं खड़ा हूं साथ में। मतलब सीधी बात, पंडरीनाथ भगवान को देख करके ये मत कहो कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, ये मत कहो कि मेरे जीवन में बहुत दारिद्र है, ये मत कहो कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। कष्ट दुख दारिद्रों को कह दो मेरे जीवन में पंडरीनाथ हैं, सोच समझ के आना हमारे पास। रक्षात्मक भाव, कमर पर हाथ धर के व्यक्ति तब खड़ा होता है, बोले रुक जा तू यहां खड़ा हो, मैं देखता हूं इसको। रक्षात्मक भाव। अनेक भाव हैं पंडरीनाथ भगवान के, बस उसी रूप का दर्शन करके वल्लभाचार्य महाराज भावुक हो गए। आप कितने दयालु हैं नाथ। पंडरीनाथ भगवान बोले अच्छा है आप हमारा रूप देख के आनंदित हो रहे हो, हमारी एक आज्ञा मानोगे? बोले क्या? विवाह कर लीजिए। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो आपको देख करके सब छोड़ना चाहता हूं, सब त्यागना चाहता हूं, सब छोड़ करके बस आपकी स्मृति में रहना चाहता हूं, और आप यहां आकर के विपरीत बात कर रहे हैं। मतलब वही बात कि जीव में पानी आ रहा था खीर खाने के लिए, लेकिन किसी ने आकर के दही खिला दी। कितना अजीब लगे। मीठा खाने का मन हो, मीठा खाने का भाव हो, अब मन में तो इच्छा थी कि भाई तुम हमारे लिए पूरन पोली बना के लाना। पूरन पोली मीठी होती है, और हम पूरी रात प्रतीक्षा करते रहे कब सुबह होगी, पूरन पोली आएगी। लेकिन सुबह जब थाली में परोसा गया तो पूरन पोली नहीं थी, आलू का पराठा था। कितना विचित्र लगे मन को। पानी की प्यास लगी हो, कोई दूध पिला दे, कितना विचित्र लगे। तो वही स्थिति वल्लभाचार्य जी को हुई कि मैं तो यहां सब छोड़ करके हरि भजने को आया हूं, आपकी स्मृति और आपके चिंतन में रहना चाहता हूं, और आप मुझे उसी संसार में दोबारा लगा रहे हैं। आप आज्ञा कर रहे हैं कि तुम्हें ब्याह करना है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी बोले हमें आपसे प्रचार करवाना है भक्ति का, हमें आपसे प्रचार करवाना है, इसलिए कृपा करके आप विवाह कीजिए। अब देखो, ये सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है कि उसकी बुद्धि इतनी मेधावी होती है कि कभी ठाकुर जी अगर माया में फंसाना भी चाह रहे होंगे तो वो भक्त वहां से भी निकल जाएगा। ये सत्संग से होता है। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नति दिशतु पापम पा करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संग सब कुछ देता है व्यक्ति को, इसलिए रोज कथा सुना कीजिए। 10 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, यूट्यूब पर सुनो, इंस्टाग्राम पर सुनो, कहीं भी सुनो, बिना सुने रहना नहीं है, रोज सुनिए। क्यों? सत्संग सुनते 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 बुद्धि, मन, जीव, नेत्र सब योग्य होते चले जाते हैं। किसी दिन अगर ठाकुर जी आ गए सामने तो ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, अपने बात के जाल में आपको ऐसा फंसा देंगे कि आप दोबारा संसार में ही गिरोगे जाके। कैसे? गोपियां सब छोड़ करके रास के लिए गई हैं ठाकुर जी के पास, और ठाकुर जी उन गोपियों को क्या समझा रहे हैं? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्रियों का धर्म क्या होता है, ठाकुर जी ये उनको समझा रहे हैं। पति के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, सास ससुर ननद ससुराल बच्चे, स्त्रियों का धर्म क्या होता है। मैं और आप होते तो डर के मारे भाग गए होते कि नाथ गलती हो गई, हम गलत आ गए आपके पास। लेकिन गोपियां घबराई नहीं, बोले कितना भी हमको स्त्री धर्म बताओ,
आपके सन्मुख ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सब भक्त हैं और हम आपको प्राप्त करने आए हैं। चाहे आप कितना भी पति की महिमा बताओ, हम लौट के जाने वाली नहीं है यहां से, आपको प्राप्त करेंगी। मैवं विभोर्हति भवान कदितुम नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व निर्मक। थोड़ा भाई तानपुरा बढ़ाओ। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। नहीं गई गोपियां लौट के। कितना भी डराया ठाकुर जी ने, कितना भी पाप का भाव बता दिया, अरे स्त्रियां होकर के आधी रात परपुरुष के पास चली आई हो, नहीं गई लौट करके गोपियां। तो ठाकुर जी तो मिलते ही ऐसी बात करेंगे कि आप डर के मारे वापस लौट जाओगे। आपको इतना डरा देंगे कि भाई तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया। ऐसे ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज से पंडरीनाथ भगवान बोले, तुमको संसार में जाना पड़ेगा, तुमको विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। तुम इसके लिए नहीं आए हो कि तुम अकेले बैठ के भजन करो, तुम इसके लिए आए हो कि तुम्हारे भजन से लाखों का उद्धार हो, करोड़ों का उद्धार हो। जाओ जाके भजन करो, जाके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ और भी चाहिए, दे सको तो दीजिए। पंडरीनाथ भगवान बोले, क्या चाहिए? बोले, पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। बोले, देंगे। बोले, मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन फिर पुत्र के रूप में आप ही आइएगा मेरे यहां पर, पुत्र के रूप में आप आइए। मैं कभी कभी जब ये भक्त चरित्र सुनता पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं, अगर मैं होता तो मैं नहीं बोलता। ठाकुर जी ने कह दिया तुम जाके विवाह करो, तो हम तो विवाह ही करते और कुछ नहीं कहते ठाकुर जी से। अब भाई ठाकुर जी कह रहे हैं, एक बात हम एक्स्ट्रा क्यों बोले अपनी तरफ से? लेकिन ये सत्संग का प्रभाव है कि वो ऐसी मेधावी बुद्धि प्रदान करता है कि ठाकुर जी भी अगर कहीं आपको कुछ आज्ञा कर रहे हैं तो उनसे क्या चर्चा करनी है, ये सत्संग सिखाता है। भगवान बोले, हमारे जाल में हमको ही फंसा दिया, हमें पुत्र रूप में लेकर के क्या करोगे महाप्रभु जी? तब वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है। विवाह के बाद पत्नी में आसक्ति होती है, फिर संतान होने के बाद पुत्र पुत्री में आसक्ति होती है, लेकिन यदि पुत्र होने के बाद वह पुत्र भगवान ही होंगे तो उनके प्रति आसक्ति भी भक्ति बन जाएगी। इसलिए आप ही पुत्र बन के आओ। मैं संसार में रह नहीं सकता, मैं तो आप में ही प्रेम भी आपसे करूंगा, आसक्ति भी आप में करूंगा, क्रोध भी आप पे करूंगा, सब कुछ आपसे। इसलिए आप मेरे पुत्र बन के आओ। भगवान ने हृदय से लगा लिया वल्लभाचार्य महाप्रभु को और आज्ञा दे दी, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र के रूप में गोसाई श्री विठलनाथ जी का अवतरण हुआ। उनका नाम ही विठलनाथ रखा। विठलनाथ जी, जिन्होंने ठाकुर जी के श्रृंगार, राग और भोग, इन तीन सेवाओं का प्रतिपादन किया। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा होना चाहिए, सबसे पहले धरा धाम पर श्री विठलनाथ जी ने बताया। ठाकुर जी की भोग सेवा कैसी होनी चाहिए, ये विठलनाथ जी ने बताया। ठाकुर जी के सामने कौन सा राग गाना चाहिए, कैसे पद गाने चाहिए, ये भी विठलनाथ जी ने बताया। आज पूरा विश्व जिस सेवा प्रणाली का पालन कर रहा है, उसमें बहुत बड़ी कृपा श्री विठलनाथ जी की। कूलर बंद हो गए क्या हैं? अच्छा तो लग रहा है, वैसे शांति हो गई। आप लोगों को गर्मी लगेगी वो बात अलग है, पर मंच पर क्या बढ़िया शांति से हो गई है। अब ज्यादा पंखा मत करिए, आप ऐसे बैठे रहो, थोड़ा तप करो, कथा में तप जाओ। आपको लग रहा होगा हम एसी में बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं, हमारे एसियों के भी चल नहीं रहे, ये भी बंद हैं। सीधी बात, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे,
जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने ठाकुर जी को पुत्र रूप में मांगा और गोसाई श्री विठलनाथ जी के रूप में भगवान ही पधारे। ऐसे श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु का आज प्राकट्य दिवस है। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। सबसे पहले लड्डू गोपाल इस पूरी धरा धरती पर यदि किसी के पास थे तो श्रीमन वल्लभाचार्य जी के पास। श्री नवनीत प्रियालाल जी आज भी श्रीनाथ द्वार में विराजमान है। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद बगल में अंगुष्ठ मात्र स्वरूप है बस, और ऐसे हाथ में वो लड्डू गोपाल नाम हम लोगों ने रख दिया, असली नाम उनका नवनीत प्रियालाल है। हाथ में नवनीत है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गोरोचन तिलक किए। शोभित कर नवनीत लिए। सूरदास जी का बहुत अच्छा पद है। श्री सूरदास जी के गुरुदेव हैं जो अष्ट सखा हैं। उन अष्ट सखाओं में से 4 सखा जो हैं उनके गुरुदेव श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु और 4 सखाओं के गुरु श्री गोसाई विठलनाथ जी। बहुत सुंदर चरित्र है श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु का, जिनकी कृपा से आज पूरा विश्व ठाकुर जी के मंगल में दर्शन कर रहा। अरे इससे बड़ी और क्या कथा हो सकती है कि श्रीनाथ जी प्रकट हो गए गिरिराज जी से। सबसे पहले तो भुजा प्रकट हुई नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी के दिन ठाकुर जी की भुजा प्रकट हुई। कैसे? एक सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी थे गिरिराज जी में। उनकी बहुत सारी गैया थी। उनमें से एक गाय ऐसी थी जिसके दुग्ध में से अद्भुत सुगंधी आती थी, और उस गाय का दूध सद्दू पाने किसी को नहीं देते थे। अपने घर की सेवा, घर के ठाकुर जी की सेवा घर के लोगों को ही देते। अब कुछ दिनों से क्या होता है कि वो गाय जब चरने के लिए जाती हैं तो सुगंधित दुग्ध देने वाली गाय वो जब लौट करके चर के आती है तो उसका थन से दूध निकालते हैं तो दूध है ही नहीं, निकल चुका है, किसी ने काढ़ लिया हो। सद्दू पाने जी ने विचार किया मैं पीछे जाके देखूं तो इसका दूध कौन निकाल लेता है। आपने जब उस गाय का पीछा किया तो देखा कि वो गाय गिरिराज पर्वत की एक विशेष जगह पर जाकर के अपने थनों से संपूर्ण दुग्ध प्रवाहित कर देती है। जैसे ही आपने उस स्थान को झांक के देखा तो वहां श्रीनाथ जी की भुजा निकली। निकालने लगे तो ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, अभी नहीं, मैं समय आने पर बाहर आऊंगा। और ठाकुर जी फिर एक दिन श्रीनाथ जी के रूप में वहां से प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद कुछ ब्रजवासियों को श्रीनाथ जी की लीलाएं दिखती थी। कभी गिरिराज जी पे बच्चों के संग खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे सब लीला करते थे। सद्दू पानी जी ने कहा, नाथ मैं आपके लिए कुछ प्रसादी बनवाया करूं, आपको भूख लगती होगी। ठाकुर जी बोले, हम कुछ नहीं पाएंगे, केवल तुम्हारी इस गैया का दूध पिएंगे। कब तक नहीं पाएंगे? बोले, मेरे प्राणनाथ श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जब तक गिरिराज जी नहीं आएंगे तब तक मैं दूध पीऊंगा, पयव्रत करूंगा। भक्त ने ठाकुर के लिए पयोव्रत किया हो ये तो सुना होगा, पर ठाकुर ने भक्त के लिए पयोव्रत किया, दूध पर रहे ठाकुर जी। और कितने वर्षों तक श्रीनाथ जी केवल दुग्ध पान करते रहे। एक समय आया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज अपने समस्त शिष्यों के साथ जब गिरिराज जी पहुंचे, सद्दू पाने ने देखा इतनी भीड़ आ रही है, कौन महापुरुष आ रहे हैं। तब किसी ने बताया, बोले अरे श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु आ रहे हैं। वल्लभाचार्य नाम सुनते ही अरे 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 ये नाम तो पहले सुना है, अरे हमारे यहाँ गिरिराज जी में एक ठाकुर प्रकट भयो, वह ठाकुर ने इनको नाम लेके कही जब ये आवेंगे तब वो अन्न पामेंगे। सद्दू पाने दौड़ करके वल्लभाचार्य जी के पास गए। बोले, भगवान हमारो ठाकुर आपकी प्रतीक्षा में भूखो विराज रो है, केवल दूध पी के रह रो है, आप कृपा करके वाकू अन्न खवाओ। जैसे ही वल्लभाचार्य जी आए,
सद्दू पाणे ने हल्ला करके कहा, अरे जय जय, अरे श्रीनाथ जी देखो, आपके प्राण प्रियतम श्रीमद वल्लभाचार्य जी आए हैं। गिरिराज शिखर के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं और नीचे तलेटी में वल्लभाचार्य महाप्रभु खड़े हैं। यहां से ठाकुर जी ने वल्लभाचार्य जी को देखा, वल्लभाचार्य जी ने ठाकुर जी को, दोनों दौड़े और श्री गिरिराज जी की मध्य शिलाखंड में आपने एक दूसरे का आलिंगन किया। ठाकुर जी को हृदय से लगा के महाप्रभु जी बहुत रोए। आपने अन्न नहीं पाया, बोले आपकी प्रतीक्षा थी, अब आप आ गए हो, अब आप आ गए हो, अब पाएंगे। तब पहली बार श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु ने अन्नकूट सिद्ध करा करके अन्नकूट कराया ठाकुर जी का। ऐसे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के प्रिय श्रीनाथ जी, ऐसी सब लीला। तो ऐसे महाप्रभु जी का आज प्राकट्य हुआ, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं और आप सब भक्तों को, आप सब श्रोताओं को महाप्रभु जी के प्राकट्य की बधाई देते हैं। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, उन जैसी भक्ति हमारे चित्त में आवे कि ठाकुर जी हमसे भी रीछें। आज कई सारे प्रश्न आए हैं, उनमें एक प्रश्न है कि जब मैं नाम जप नहीं करता था, मन माने आचरण करता था, सिर्फ मंदिर भी कभी कभी जाता था, तब मेरे काम भी होते थे, व्यापार भी चलता था, कोई अपमान भी नहीं करता था। पर जब से मैंने नाम जप शुरू किया है, संतों के पास जाने लगा, मेरे जीवन की परेशानियां कम नहीं हो रही और ज्यादा परेशानी होती जा रही हैं। मुझे यह जानना है कि प्रभु, जब से नाम स्मरण के बाद मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, कोई काम नहीं हो रहा, मुझे मार्गदर्शन करें कि अब प्रभु स्मरण के बाद भी मैं कष्ट क्यों पा रहा हूं, ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनिए। पहली बात तो, पेट में दर्द हो और आप सिर दर्द की दवाई खाओगे तो पेट दर्द कैसे ठीक होएगा? नाम जप कष्ट दूर करने के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए होता है। आपने नाम जप चुना ही गलत कार्य के लिए है। संतों के पास जाना, कथाएं सुनना, नाम जप करना, ये इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आवे। ये इसलिए कर रहे हैं कि चाहे जितने कष्ट आए, ठाकुर जी हमें आपको पाना है। अच्छा, हमें एक नाम बता दो, मीराबाई, क्या जीवन में कष्ट नहीं था? श्री सुदामा जी महाराज, क्या जीवन में कष्ट नहीं था? गौरोबा काका आपके महाराष्ट्र के, क्या जीवन में कष्ट नहीं था? जनाबाई, क्या जीवन में कष्ट नहीं था? संत श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी ही विपरीत थी उनसे। नाम जप करने से, कथा सुनने से कष्ट की निवृत्ति नहीं होती है। यह संसार दुखालय है। भागवत में लिखा है दुखालयम शाश्वतम, और दुखालय में दुख ही मिलता है। भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, कार्यालय में कार्य होता है, विद्यालय में विद्या अध्ययन होता है। ऐसे ही दुखालय में दुख सहा जाता है। उस दुखालय में आपको सुख कैसे मिलेगा? इसलिए आप ये सोच करके नाम जप कर रहे हैं कि मेरे जीवन के सारे काम स्मूथ हो जाएं, तो सबसे पहले तो भारत के, विदेश के, अमेरिका के राष्ट्रपति को नाम जप शुरू कर देना चाहिए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, क्या नाम था उसका? बिल गेट्स। उसको नाम जप करना चाहिए था, राधा 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 राधा। सारे काम स्मूथ होते। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक का स्वामी, उसको नाम जप कर लेना चाहिए था। आज धनवान वही है, सुखी वही है जो नाम जप छोड़ के संसार के परिपूर्ण रूप में पड़ा है। लेकिन आप यदि ये सोच रहे हैं कि नाम जप से जीवन में सुख आ जाएगा, नहीं, ये कर्म बंधन है। ये तो जैसे है वैसे आएगा। आप नाम जप की स्थिति ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए करिए, अपने जीवन को स्मूथ बनाने के लिए नहीं। मैं कथा करता हूं, व्यास मंच पर बैठता हूं, हमारे गोविंद काका कथा करते हैं, लेकिन क्या कथा करने से हमारे जीवन में केवल सुख ही है? ना,
हमारे जीवन में बड़े कष्ट आते हैं, बड़ी विपत्ति आती है, बड़ी आपत्ति आती है। ये तो संसार का नियम है, यहां सबको भोगना पड़ता है, कोई नहीं बचता इन कष्टों से। आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा सुखी है, वो बहुत ज्यादा नहीं। इस संसार में जन्म लेकर के अंतिम श्वास तक जो व्यक्ति सुखी रहा, हो ही नहीं सकता। एक नाम नहीं बता सकते आप मुझे। सबके जीवन में कष्ट आता है, क्योंकि इसका नाम दुखालय है, यहां दुख आएगा ही आएगा। पर एक चीज होती है जो मैं हर कथा में कहता हूं, कि नाम जापक व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि जपते 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 उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जीवन में कष्ट आता है, विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, और वो सुन्न हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर वो सहना सीख जाता है। बस इतना अंतर है कि संसारी व्यक्ति कष्ट सह नहीं पाता, और नाम जापक व्यक्ति जीवन में आने वाले बड़े से बड़े विषाद को भी सह लेता है। नाम कष्ट को दूर करता है, वो बात की बात है। नाम सहना सिखा देता है, जूझना सिखा देता है, भजन लड़ना सिखा देता है। अब ये तो वही बात हो गई, मैंने जूडो कराटे सीखे, अब जूडो कराटे सीखने के बाद में अब मुझसे कोई लड़े नहीं। अरे ऐसे कैसे होगा? लड़ने आएंगे तो तुम जूडो कराटे सीख करके उसको डिफेंस कर सकते हो। नाम जप क्या है? डिफेंस करना सिखाता है। चाहे जितनी बड़ी आपत्ति शारीरिक आ जाए, संबंधिक आ जाए, बौद्धिक आ जाए, मानसिक आ जाए, पारिवारिक आ जाए, नाम जप जूझना सिखाता है, लड़ना सिखाता है। कष्ट दूर नहीं होगा, कष्ट से लड़ना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि अर्जुन महाभारत युद्ध के बीच में जाके कह देता, ठाकुर जी सुनो, क्या आप भगवान ही तो हो? बोले हाँ। बिना युद्ध करे मुझे जिता दो, आप तो भगवान हो। आपके सोचने से सब कुछ हो जाता है, तो एक काम कर दीजिए, क्या मुझे बाण ना चलाना पड़े, मुझे युद्ध ना करना पड़े, और मैं हस्तिनापुर का विजयी हो जाऊं, ये महाभारत युद्ध में जीत जाऊं। ठाकुर जी नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। एक चुटकी बजा करके जो पूरी पृथ्वी का प्रलय कर देते हैं और केवल नेत्र तिरछा करके पूरी पृथ्वी का सृजन कर देते हैं, वो महाभारत युद्ध नहीं जिता सकते थे? अर्जुन को जिता सकते थे। लेकिन भगवान ने क्या कहा? युद्ध च, मैं साथ हूं, मैं रास्ते बताता रहूंगा, मैं समझाता रहूंगा समय समय पर जीत तो तुझे लड़कर के ही हासिल करनी पड़ेगी, तुझे जूझना ही पड़ेगा। नाम भगवान कृष्ण हैं और आप अर्जुन हो। अपने जीवन में आने वाली आपत्ति, विपत्ति, समस्या, और ये जो आपने कुछ लिखा है, ये सब महाभारत के दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, ये सब हैं। ये सब सामने आएंगे, डिफेंस तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन बीच बीच में नाम जाप रूपी कृष्ण, सत्संग रूपी कृष्ण के पास जाते रहो, वो मार्ग बताते रहेंगे कैसे करना है। सब स्मूथ हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा, और ये सोच के अगर भक्ति के मार्ग में आए हो तो वापस लौट जाओ ना। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसी दास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि स्मरण तो करना पड़ेगा। अब इतनी जोर से एसी चल गए हैं भैया हमारे, ओ भैया देवताने के नीचे करो थोड़ी बहुत देर में हम उड़ के पुणे पहुंच जाएंगे। तो समझ में आ गया उत्तर? दूसरा प्रश्न है किन्हीं का? किसी का प्रश्न है कि महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि आपने अपना नाम लिखा है और आप श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं। मेरे गुरुदेव जी का नाम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज है। उनके नियमों का मैं सब पालन करता हूं। उन्होंने कहा कि एकादशी व्रत श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में पालन नहीं किया जाता है, पर मैं बचपन से एकादशी व्रत का पालन करता था, पर मैं कभी दीक्षित हूं, तो अभी क्या करूं? अब देखो, आप दीक्षा लेने से पहले भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं,
लेकिन दीक्षा लेने के बाद आप अपने गुरु की आज्ञा से सेवा करने लग जाते हैं। सीधी बात है कि भाई कन्या विवाह से पहले भी रहती थी, विवाह से पहले भी श्रृंगार करती थी, लेकिन विवाह के बाद उसके श्रृंगार में बदलाव आ जाता है कि अब उसको एक सौभाग्यवती नारी की तरह श्रृंगार करना पड़ेगा, मांग में सिंदूर लगाना पड़ेगा, गले में मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा, नित्य पति को प्रणाम करना पड़ेगा, नित्य सास ससुर आदि सबको सम्मान देना पड़ेगा। अब वो तो वही बात होगी, महाराज जी हम तो विवाह से पहले अपने मायके में भी खूब 10-10 बजे सो के उठते थे, यहाँ पे 8 बजे उठना पड़ता है, 7 बजे उठना, ऐसे कैसे चलेगा? विवाह के बाद करना तो पड़ेगा ना। दीक्षा भी विवाह है, आपको अपने गुरु की आज्ञा माननी पड़ेगी। हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभी परंपरा और श्री हरिदासी परंपरा में एकादशी व्रत नहीं होता, और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि कल दशमी थी और कल हमने ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाया और वह अन्न बच गया, तो आज एकादशी के दिन हम उस अन्न को क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि वो अन्न थोड़ी, वो तो प्रसाद है ठाकुर जी का, आज भी तो हम उसको पा सकते हैं। और दूसरी बात, राधा वल्लभीय परंपरा और हमारी हरिदासी परंपरा में ठाकुर जी के सुख का विचार किया जाता है। एकादशी व्रत अपने उद्धार के लिए होता है और राधा वल्लभी परंपरा और हरिदासी परंपरा में अपने उद्धार का विचार नहीं किया जाता। हमारे प्रिया प्रियतम राजी रहें, उनको बढ़िया बना के पवाएंगे, उनको बढ़िया आनंद कराएंगे, उनके बढ़िया निकुंज रस में सुख घोलने का। हम सहचरी हैं, हम दासी हैं, हम सखी हैं, हम अपने सुख का विचार कैसे कर सकते हैं? हम तो उनके सुख का विचार करेंगे। इसलिए इन दो परंपराओं में एकादशी व्रत नहीं होता। अब यहां एक कथा और आती है, जगन्नाथपुरी में भी एकादशी नहीं होती। एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए और जैसे ही ठाकुर जी का प्रसाद भात, वहां तो भात ही पाते हैं, भात मिला तो महाप्रभु जी ने हाथ में भात ले लिया, पाया नहीं। क्यों? एकादशी है। ठाकुर जी ने टोका, महाप्रभु जी प्रसाद पाओ। हाँ ठाकुर जी अभी पाता हूं ना। महाप्रभु जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि द्वादशी लगे तब तक ये हाथ में ही रहे, द्वादशी लगते ही इसी से पार ना करूंगा। ठाकुर जी मन की बात समझ गए, बोले मैं आवश्यक नहीं हूं, मेरा प्रसाद जरूरी नहीं है, एकादशी जरूरी है। और द्वादशी लगती जैसे ही महाप्रभु जी ने पाया तो उतना जो भाग था वो श्वेत पड़ गया। खूब मिटाया लेकिन वो श्वेत नहीं गया। ठाकुर जी को जग गया, ये क्या कर दिया? बोले कि जब हमारी नगरी में खड़े हो, हमारे सामने खड़े हो, तो आपने प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि क्यों रखी? वो अन्न नहीं है, वो प्रसाद है, इसलिए आपको पाना पड़ेगा। तो राधा वल्लभी परंपरा, हरिदासी परंपरा और तीसरा जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत का नियम नहीं है। आपको अपनी गुरु आज्ञा माननी चाहिए। गुरु अगर कह रहे हैं तो फिर उसी भाव से रहना चाहिए। और रही बात आपको अपने बचपन से किए गए नियम पर ज्यादा वो है कि हम तो बचपन से करते आए, हमें करने का मन है, तो फिर उसमें कोई बात नहीं। लेकिन आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, अपने गुरु की आज्ञा पर विचार मत करो। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि मैं पढ़ाई लिखाई करने बंबई चली गई हूं और वहां मुझे बिल्कुल विपरीत लोग मिल रहे हैं, मुझे बिल्कुल विपरीत लोग मिले हैं, अनुकूल नहीं मिल रहे, अब मैं क्या करूं? प्रहलाद जी का स्मरण करो। श्री प्रहलाद जी महाराज के पिता भी विपरीत थे, चाचा भी विपरीत थे, भाई बंधु भी विपरीत थे, सखा भी विपरीत थे, नगरवासी भी विपरीत थे, लेकिन सब विपरीतों के बीच में रह करके भी ठाकुर जी को भजा। जैसे बंधुओं, एक प्रेमी होता है, उसने अपने घर में कहा कि मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। पिता ने मना कर दिया, मां ने मना कर दिया, बहन ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, मित्रों ने मना कर दिया, पड़ोसियों ने मना कर दिया, कुल गुरु ने मना कर दिया, कुंडली देखने वाले ने मना कर दिया, लेकिन आप अड़े ही रहे
चाहे सब एक तरफ हो जाए, मैं तो उसी का हूं। ठीक ऐसा ही प्रेम भाव ठाकुर जी के प्रति। सब आपके विपरीत हैं, सब खाने पीने वाले हैं, सब उल्टे सीधे हैं, लेकिन फिर भी आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, उन्हीं के ही रहो, प्रियतम बन के रहो। सब एक तरफ हो जाए, आप फिर भी उनका स्तवन करते रहो, और यही तो प्रेम में होता है, यही तो प्रेम है। अगला प्रश्न है, अगर पत्नी के पहले से ही गुरु दीक्षा ले रखी है और अब हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो मेरा प्रश्न है कि पति पत्नी के अलग अलग गुरु हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपकी श्रद्धा किन्हीं और में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी के गुरु जी की 24 घंटा मजाक उड़ाते रहो। उनके गुरुदेव का भी सम्मान करो, और आप जहां दीक्षा लेना चाहो वहां ले सकते हो, ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार ये सारे प्रश्न आज आए थे, सबको हम प्रणाम करते हैं, कोई रह तो नहीं गया, बस यही सब भाव थे, सबको वंदन करते हैं और आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक है, और इस श्लोक की व्याख्या में अनेक अर्थ किए जाते हैं। जो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन जिनके उपस्थिति से ये पूरी सृष्टि बनती है, सबका जन्म पालन और मरण जिनसे होता है, ऐसे जो परमात्मा है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जगह जिनकी स्थिति है और सब जो जानते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के भी हृदय को जो ज्ञान प्रदान करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा को भी जो ज्ञान देते हैं, ऐसे जो परमात्मा है। बड़े बड़े देवताओं को भी जो अपने ऊपर मोहित करके रखते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन रहती है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये पूरी सृष्टि जो कि अमृष है, अमृष मतलब मिथ्या, लेकिन जिनकी कृपा से ये सत्य सी प्रतीत होती है। ये संसार झूठा है। कैसे? अभी ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ रही है, आप लोग सब हाईवे पर चलते हो तो देखते होंगे कि रोड पर कभी कभी ऐसा लगता है दूर से कि पानी है, लेकिन जैसे ही आप पास पहुंचते हैं तो वो पानी अंतर्ध्यान हो जाता है। वो सूर्य की किरणों से ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि वहां पानी है, लेकिन वहां पानी नहीं होता। और कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं लगता है कि यहां थल है, पानी नहीं है, लेकिन जब समीप पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां तो दलदल है, पैर गड़ गए हमारे। कई बार घास ऐसी होती है कि उसको देख के लगता है यहां तो हम खेल सकते हैं। जैसे कूदते हैं तो वहां तो खूब कमर कमर तक पानी हो जाता है, दलदल में घुस जाते हैं। ठीक वैसे ही कई बार जल में थल का, थल में जल का हमको भ्रांति होती है। ठीक वैसे ही ये संसार मिथ्या है, ये सब स्वप्नवत है। मैं भी एक स्वप्न हूं, आप भी एक स्वप्न हो, आपके अगल बगल में माता पिता भाई बंधु पत्नी बच्चे सब स्वप्न हैं, सब मिथ्या है, लेकिन वो सत्य हैं, इसको बनाने वाले सत्य हैं, इसलिए सब सत्य से प्रतीत होते हैं। मृत्यु जब हो जाती है ना व्यक्ति की, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, इधर देखो। मृत्यु होने के बाद जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो किस स्थिति में चला जाता है? अगर गुरु कृपा और ज्ञान उसको मिला होगा तो मृत्यु के बाद वो बहुत जोर से हंसता है। क्यों हंसता है? हे भगवान, 80 वर्ष तक मैं इस पूरे मिथ्या जगत में था,
इसको अपना मान रहा था, उसको अपना मान रहा था, इसको ये अपना, ये पराया, इससे दुश्मनी, इससे मित्रता, ये सब चीज में मैं लगा था। बहुत हंसता है और हंस करके अपने आप को कोसता है, ये जन्म भी तुमने गवा दिया। अरे ये सब मिथ्या है, सांचे केवल और केवल मेरे ठाकुर जी थे। एक सूरदास जी का पद है, मैंने बहुत दिनों से नहीं गाया है, आज गाता हूं। राग केदार। चलो, नरसिंह मेहता को ये राग भगवान ने दिया था और कहा था कि ये राग मुझे इतना प्रिय है, कोई भी इस राग को गाएगा तो मैं तुरंत वहां प्रकट हो जाऊंगा। चलो प्रकट करते हैं ठाकुर जी को। आप में से गाना किसको आता है, नहीं गाना आता, ये हमें नहीं जानना। राग का ध्यान मत दीजिएगा, अनुराग में गाइएगा, ठीक है? हमारे साथ गाना। और महाराष्ट्र में, गुजरात में और साउथ के लोग तो गाते अच्छा ही हैं, ताल वाल में तो गा ही लेते हैं, लेकिन गाइएगा मेरे साथ। हाँ, राग केदार है, लेकिन पद हमारी बात से संबंधित है कि संसार मिथ्या है। सूरदास जी कह रहे हैं, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई। हमारे गोविंद काका की पुत्री, इनके 3 पुत्रों ने भी पुरुषण किया। इनकी पुत्री इतना सुंदर गाती हैं, इतना। जब हम नासिक में अनुष्ठान कर रहे थे तब आती थी और अभंग सुनाती थी, कभी तुकाराम जी का, नामदेव जी का, जनाबाई का। मुझे मराठी समझ बिल्कुल नहीं आती, पर पता नहीं क्यों मेरी आत्मा को इतना सुख मिलता है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं अभंग सुनते समय। तो मैं ऐसा मानता हूं पूर्व जन्म मेरा महाराष्ट्र में ही हुआ होगा, और महाराष्ट्र में तप करके, जप करके, भजन करके, यहाँ के सब आप लोगों के विद्वत जनों की कृपा प्रसादी से इस जन्म में ब्रजवासी बन गए। और केवल ब्रजवासी नहीं बने, ब्रजवासी बनकर के कथा सुनाने लगे, ठाकुर जी की रसमयी वाणी सेवा करने लगे। हम पूरे भारत में जाते हैं, लेकिन पता नहीं महाराष्ट्र के प्रति एक अलग आकर्षण है। और यहाँ की जो अभंग है, यहाँ की जो ठाकुर जी की सेवा, भक्तों के भाव है, वो अद्भुत है। बहुत सुंदर गाती हैं वो। आप लोग गाओ मेरे साथ। श्री सूरदास जी कह रहे हैं, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई। ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर के, दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही पात झर जई, सब ही पात झड़ जई, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई, मन पंछी उड़ जई है। मन पंछी उड़ गई।
मन पंछी उड़ जाए हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ जाए जा दिन, मन पंछी उड़ जाई, ओ मन पंछी उड़ जाए हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ जाई। हे सूरदास भगवंत भजन बिन, सूरदास भजन को सूरदास भगवंत भजन बिन, भजन को वृथा सुजन्म गवई, वृथा जन्म गवई, मन पंछी उड़ जाए हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ जाए जा दिन, मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ जाए। वाह, आपने तो ऐसे ताली बजाई जैसे हम कोई स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले आए हों। हम तो कथा सुना रहे हैं, गाते रहेंगे बीच बीच में, हम ताली बजाएं ऐसा काम करो। आप भी गाओ। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? तादिन तेरे तनु तरवर के सबई पात जर जई हैं। कई सारे लोगों को तो इसका अर्थ ही नहीं समझ में आया होगा। सूरदास जी कह रहे हैं जिस दिन मन पंछी उड़ जाएगा उस दिन क्या होगा? बोले तन रूपी वृक्ष के जितने पत्ते हैं सब झड़ जाएंगे। आंख में देखने की जो शक्ति है, कानों में सुनने की जो लालायत है, नाक में जो ग्रहण की शक्ति है, जिह्वा में जो स्वाद की शक्ति है, ये सारी शक्तियां झड़ जाएंगी जिस दिन मन पंछी उड़ जाएगा। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जई हैं। अरे प्राण निकल जाने के बाद में मरा हुआ प्रियतम का शव भी भयानक लगता है, उसको देखने का मन नहीं होता। कैसी प्रीति! अरे अभी रोड पर यदि कोई जानवर मरा हुआ हो हम बगल से निकल जाएंगे, लेकिन एक मानव मरा हुआ पड़ा हो तो नहीं जा सकते, घूम के जाएंगे। क्यों? पहली बात तो उसको देख के डर लगेगा, दूसरी बात कहीं बगल से निकल गई, इसकी आत्मा चिपट गई तो दूर से निकलते हैं। किसी की शव यात्रा भी जा रही होती है तो लोगों में ऐसी भ्रांति होती है, भाई आगे वाले से चलो, यहां से नहीं जाना। क्यों? कभी हमारे मन में ये नहीं आता ये जानवर मरा पड़ा, इसकी आत्मा लिपट गई तो। हमें पता है कि वो नहीं तंग करेगा, तंग करना मानव का ही स्वभाव है, वो प्रेत बनने के बाद भी तंग करता है। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जई हैं। अरे वो प्रियतम जिसके साथ 7 फेरे लिए उसकी मरणासन अवस्था हमको भयानक लगने लगती है, भयभीत लगने लगता है मरा हुआ प्रियतम भी। वो प्रियतम कैसा? कौन है जिसकी हर स्थिति हमको सुख देती है? केवल गोपाल जी। वो चाहे हमें वृक्ष के पास मिल जाएं, चाहे घर में मिल जाएं, चाहे गली में मिल जाएं, चौबारे मिल जाएं, स्वप्न में मिल जाएं, दिन में मिल जाएं, रात में मिल जाएं, उनसे कभी भय नहीं लग सकता। जिससे कभी भय ना लगे वही तो अपना है। बिन गोपाल को नहीं अपना,
जासों की रति नहीं है, सूरदास भगवंत भजन बिन वृथा सुजन्म गवई। क्यों फालतू में अपना जन्म गवा रहे हो? ठाकुर जी का भजन करो, हर क्षण उनका स्मरण करो। तो ये संसार मिथ्या है, लेकिन मायावी है, लेकिन हमको सत्य जैसी लगती है। हमें इंपॉर्टेंस लगने लगता है, कमाना है, खाना है, बनाना है। केवल आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद को भी बोल रहा हूं ये बातें। लेकिन ये हमको सत्य जैसी प्रतीत क्यों होती है? क्योंकि संसार को बनाने वाले परमात्मा परम सत्य हैं। ऐसे परम सत्य उन परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, हम सब प्रणाम करते हैं। वो परमात्मा सत्य है, इसलिए सब सत्य सब प्रतीत होता है। लेकिन ये संसार सत्य है नहीं। क्या है? एक प्रकार से संसार एग्जामिनेशन है हम सबका। अच्छा, एक कथा वैसे भागवत जी में आगे आएगी, लेकिन मैं अभी सुना देता हूं। कल मुझसे किसी ने प्रश्न किया, ठाकुर जी ने हमको संसार में भेजा ही क्यों? जब इतना गंदा संसार है, इतना सब कुछ, यहां सब कुछ हमारे मन के विपरीत है, इतने कष्ट हमको यहां सहने पड़ते हैं, इतनी आपत्ति विपत्ति कष्ट पीड़ा सब देखनी पड़ती है, क्यों भेजते हैं ठाकुर जी हमको इस संसार में? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। अब इसके 2-3 उत्तर हैं। पहला उत्तर जो आप सबने अनुभव किया होगा वो बताता हूं। पहली बार जब स्कूल जाते हैं, पहली बार, तो उस दिन हमको अपनी मैया पर यह लगता है कि हे मां, तुझे दया नहीं आती अपने फूल से बालक को स्कूल भेजते हुए? वो बालक कितना रोता है। पहली बार स्कूल जाते हुए बालक को मैं तो नहीं देख सकता, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा रोना आता है उसको देख के। वो पहली बार जाता है, होठ नीचे करके रोने लगता है, आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आते हैं, गाल लाल पड़ जाते हैं। जो मां के बगैर एक पल नहीं रहा, वो बेचारा थर्मस गले में लटकाए, वाटर बोतल कमर पे और कंधे पर बैग लटकाए, शूज पॉलिश करके, और जब बस में चढ़ता है अनजान बालकों के बीच में, पहला दिन जब स्कूल जाता, बालक कितना घबराता है। अनजान बच्चों के बीच में रोता रहेगा, टीचर्स के सामने रोता रहेगा, मम्मी पास जाना है, मां के पास जाना है। उसको अच्छा नहीं लगता। उस दिन हमें लगता है कि ये मां हमको अपने से दूर क्यों कर रही है, इस मां के अंदर इतनी क्रूरता क्यों आ गई है। लेकिन वो मां जानती है इस संसार में निर्वहन करने के लिए, अपने बालक को योग्य बनाने के लिए मुझे विद्यालय भेजना पड़ेगा, अपने से दूर भेजना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा मां है, हम सब बालक हैं। हम सबको ठाकुर जी इस सृष्टि में भेजते हैं ताकि हम योग्य बन करके आए, हम श्रेष्ठ बन के आए, अपने मन बुद्धि को इतना पवित्र करके आए कि सूरदास, तुकाराम, नामदेव, मीराबाई, सक्कूबाई, जनाबाई जैसे भक्तों जैसा हमारा पवित्र निर्मल चित्त हो जाए, और उस पवित्रता के साथ हम वैकुंठ में निर्वहन करें। पवित्र करने के लिए एक ही स्थान है, ये संसार, यहीं पवित्र हुआ जा सकता है। इसलिए ठाकुर जी हमको भेजते हैं, जाओ पवित्र होकर के आओ, विचारों को, मन को। लेकिन जो पवित्रता नहीं लाता और धूमिल हो जाता है, फिर वो इस चक्र में पड़ा ही रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार उसका जन्म मरण होता रहता है। लेकिन जो यहां कथा सत्संग आदि गुरुजनों की आज्ञा मान करके और अत्यंत पवित्रता को प्राप्त हो जाता है, पवित्रता शरीर की नहीं, मन की, विचारों की। बंधुओं, मैं सबसे कहता हूं, दिन में 1-2 घंटे अकेले रहा करो। अकेले मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी पास में ना हो, एकांत में रहो। और एकांत में रह करके सोचना कि आपके मन में क्या चलता है। हम दावे से कह सकते हैं विकार की बातें ही आएंगी, संसार के विषय ही आएंगे। इससे यह पता चलेगा कि चित्त शुद्ध नहीं है। व्यक्ति एकांत में और व्यक्ति बिस्तर में यदि पवित्र चित्त से है, तो इसका मतलब भगवत प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाएगी।
लेकिन अपने शयन कक्ष में और एकांत में यदि पवित्र बुद्धि से नहीं रहता है, इसका मतलब अभी बहुत निर्मलता की आवश्यकता है। उसको निर्मल बनाने के लिए ठाकुर जी भेजते हैं। पहली बात। अब दूसरी बात सुनो, ठाकुर जी हमको नहीं भेजते, हम आते हैं। कैसे? अब मेरा ये कौन सा जन्म है मुझे नहीं पता, कितने जन्म में पहले ले चुका हूं मुझे नहीं पता, पर मुझे ये जरूर पता है कि ये अंतिम होना चाहिए, इसके बाद नहीं आना है दोबारा। ये मुझे अपने ऊपर मतलब विश्वास करके, दृढ़ता करके ये करना ही है कि ये अंतिम हो, इसके बाद नहीं। ये मेरा दायित्व है कि ये अंतिम हो। इससे पहले कितने हुए इस पे मुझे पढ़ना नहीं, पर ये अंतिम हो। सबसे पहला जन्म मेरा या आपका, यहां बैठे हर व्यक्ति का हमारी इच्छा से हुआ था, ठाकुर जी की इच्छा से नहीं। कैसे? भागवत जी में कथा आती है, हम सब कौन थे? वैकुंठ में ठाकुर जी के मित्र थे। एक दिन ठाकुर जी खिड़की से झांक के नीचे देख रहे थे, तभी, अब इसको ऐसे समझना, मैं गया और मैं जब ठाकुर जी के बगल में खड़ा हुआ तो ठाकुर जी मेरे गले में गलवैयां डाल के खड़े हो गए। नीचे जब खिड़की से झांक के मैंने देखा तो पृथ्वी दिखाई दी और मैं ठाकुर जी से कहने लगा, हे प्रिय मित्र, देखो ना कितनी सुंदर है, यहां के पहाड़ कितने सुंदर हैं, नदियां कितनी सुंदर हैं, अरे ये वन बगीचे देखो कितने सुंदर हैं, यहां के पक्षी देखो, पशु देखो कितने अद्भुत हैं। फिर थोड़ा और अंदर अंदर जाते जाते देखते देखते मैं, अरे देखो ये परिवार कितना अच्छा है, यहाँ एक माँ है जो लालन करती है, एक पिता है जो पोषण करते हैं, बहन है, बड़ी बहन ख्याल रखती है, भाई है, अरे देखो विवाह हो गया, पत्नी आ गई, अरे देखो कितना आनंद, कितना खुश है। अब इसके बाद इसके बालक हो गए, संतान हो गई, अब उन संतानों की परवरिश कर रहा है। नाथ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी जाऊं? ठाकुर जी कहते नहीं, ये दूर से देखने में ही बढ़िया लग रहा है, इसके पास नहीं जाना है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बस थोड़ा सा घूम के आता हूं ना मैं। नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं जाना, चल चल वापस चल, मैं और तू साथ ही रहेंगे। नहीं ठाकुर जी, मैं एक बार तो घूम के आऊंगा यहां पर। ठाकुर जी बोले, तू वापस नहीं आ पाएगा, तू वहां जाएगा, तेरा भी परिवार बन जाएगा, पत्नी बच्चे आदि सब आ जाएंगे, इतना उसमें रम जाएगा, तू वापस आना भूल जाएगा। नहीं भूलूंगा, मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं, मैं आऊंगा वापस, तू मुझे भी भूल जाएगा। बोले, आपको भूल सकता हूं मैं? आप तो मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, आपको कैसे भूलूंगा? हम इतनी जिद पर अड़ जाते हैं कि हमें जाना है। ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है तेरी इतनी जिद है तो चला जा, बीच बीच में मैं पत्र भेजूंगा, बीच बीच में मैं संदेश भेजूंगा, मुझे याद रखना, वापस आ जाना मेरे पास। हाँ हाँ आ जाऊंगा, अब मुझे जल्दी जाने दो। ठाकुर जी कहते हैं जाओ। हम तुरंत ठाकुर जी के पास से संसार में आ जाते हैं और जितने वचन दे के आए सब भूल जाते हैं। यहां आते ही जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही एक परिवार मिलता है, वहां पिता है, माँ है। आप कहोगे महाराज जी याद रहता किसको है? किसी को याद नहीं रहता, लेकिन ठाकुर जी ने क्या कहा था, मैं बीच बीच में संदेश भेजूंगा। अहिल्या नगर में कथा हो रही है, ये संदेश है, ठाकुर जी संदेश भेजे। हमारी कथा कल से शुरू हुई, 2-3 दिन पहले राधा कृष्ण महाराज जी की कथा यहां विश्राम हुई, संदेश भेज रहे हैं। बीच बीच में आप अपना फोन चला रहे हो, दुनिया भर के गाने सुन रहे हो, दुनिया भर की उल्टी सीधी रील्स देख रहे हो, अचानक से आती है प्रेमानंद जी महाराज की कोई बात आ गई, ठाकुर जी बीच में वहां भी संदेश भेज रहे हैं, बेटा मैं तेरा मित्र, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, कब आएगा? आप कहते हो अब ये आ रही है, प्रवचन बाद में सुनेंगे, वो गाना सुनना है नया वाला जो आया है, वो वाला सुनना है। ठाकुर जी सब जगह से हमको संदेश भेजते हैं, आधुनिक यंत्र से भी संदेश भेज देते हैं, कई बार संतों के द्वारा संदेश भेजते हैं, कथाओं के द्वारा संदेश भेजते हैं, अरे मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तू मेरा मित्र भूल गया क्या मुझको? हमें फिर लगता ठाकुर जी इनसे हमारा क्या संबंध है? अरे वो भगवान है, हम जीवात्मा हैं, इससे अलावा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कथाओं में फिर समझाया जाता, नहीं ठाकुर जी आपके संबंधी हैं, हम फिर भी याद नहीं कर पाते। भूल बिछड़ करके संसार में अपना इतना कर्जा कर लेते हैं। कर्जा क्या है?
किसी के साथ छल किया, कपट किया, क्रोध किया, बुरा किया, काम किया, किसी का धन लूट लिया, किसी के साथ अनित किया, ये सारे कर्जे चढ़ते चले गए हम पर। ठाकुर जी तो तैयार बैठे थे कि अब ये मेरे पास आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु होती है हम ठाकुर जी के पास जाने लगते हैं, चित्रकेतु बीच में रोक देता है, अभी नहीं जा सकते। क्यों? इस संसार में जाके जितना कर्जा करके आए हो उसको तो चुका के आओ दोबारा। बीच से ही फिर वापस संसार में भेज दिया जाता है। पुराना कर्जा तो चुकाया नहीं, इस जन्म में और नए कर्जे कर लेते हैं। इतना कर्जों का भार हमारे सिर पर भर जाता है, ठाकुर जी राह देखते रह जाते हैं और हम पहुंच नहीं पाते।